हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्ले विथ इक्वेशंस। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके अंदर पहला सब क्वेश्चन 140, तो हमें 140 को उसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखिए 140 जो पहला प्राइम नंबर इसे डिवाइड करेगा वो 2 है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास तो हमें 70 मिलेगा। इसके बाद ये 70 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इस 70 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 35। अब देखिए 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 3 है, और ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम फिर उसके बाद यानी 5 लेंगे, तो ये 5 की टेबल में डिवाइड हो जाएगा। 5 टाइम्स 7 आर 35। इसके बाद हम इस 7 को 7 के ही टेबल में डिवाइड कर सकते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 7 1। हम इसे लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ क्योंकि 2 इंटू 2 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर इंटू 5 इंटू 7। तो अगला क्वेश्चन है 156। अगर हम 156 प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो कुछ इस तरह हो जाएगा। 156 2 से डिवाइड हो जाएगा और हमें मिलेगा 78। हम इसको फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 39। अब ये 39 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद जो प्राइम नंबर 3 है ये इससे डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 13। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम 13 को 13 से ही डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ क्योंकि 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे लिखेंगे 2 स्क्वेयर इंटू 3 इंटू 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3825। हम 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 765। इसके बाद हम इसको फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 153। अब ये 153 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 51। अब ये 51 फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 51 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल होगा 17 के। अब देखिए 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम 17 को 17 से ही डिवाइड कर देंगे, वो हो जाएगा 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 3825 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। यहाँ 5 2 टाइम्स है और 3 बाई 2 टाइम्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3825 इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर इंटू 17। अगला क्वेश्चन है 5005। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 1001। अब हम इस 1001 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 143। फिर हम इसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 13। अब 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो हम इसे 13 से ही डिवाइड कर देंगे जो कि 1 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 5005 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7429। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम 17 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 437। अब ये नंबर 17 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसे 19 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 23। इसके बाद हम 23 को 23 से ही डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो हमें मिलेगा 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ये एनसीईआरटी न्यू सिलेबस का पहला क्वेश्चन था। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।